ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ साहिबतन वला वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़-ज़ुल्ल वकब्बिरहु तकबीरा। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला रसूलिन नबिय्यिल उम्मी अल्लज़ी अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन मासूमीन हादियीन महदीयीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। सिय्यमा बक़ियतिल्लाहिल मुंतज़र इमाम ज़मानिना हाज़ा रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। सलवात। वलानतुद दाइमतुल बाक़िया अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिज़-ज़ुल्म इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना। सलवात पढ़े मोहम्मद। अज़मत आले मोहम्मद पर एक और बुलंद तरीन सलवात पढ़े। इंशाअल्लाह आप सभी हज़रात का बारगाहे इमाम ज़ैनुल आबिदीन सय्यदुस साजिदीन में आना कबूलियत का शरफ़ पाए और दुनियावी और उखरवी हाजात को परवरदिगार तमाम मोमिनीन व मोमिनात की पूरी फरमाए। एक और बुलंद तरीन सलवात पढ़े मोहम्मद। कुरान मजीद का सूरह फातिर और उसकी ये मारूफ तरीन आया करीमा जिसमें रब्बुल इज़्ज़त कुरान और वारिसानी किताब पर गुफ्तगू कर रहा है और ये इरशाद फरमाता है कि हम वारिस अपने बंदों में से मुंतखब करते हैं उसे जिसका हम इस्तिफ़ा कर लेते हैं और जिसका हम इस्तिफ़ा करते हैं उसे मुस्तफ़ा के नाम से याद करते हैं। इसी तरह से सूरह जिन में मिलती जुलती आयत है कि हम रज़ायत जिससे कर लेते हैं उसको इर्तज़ा कहते हैं और जिसे हम इर्तज़ा बनाते हैं उसे हम मुर्तज़ा कहते हैं। तो माहौल तकरीबन इस तरह का है कि अल्लाह जिसे मुस्तफ़ा बनाता है, रहबर बनाकर भेजता है, उसका मेयार होता है। मेयार ये होता है कि वो ताहिर होता है, मुतहर होता है, दुनिया में सबसे बड़ा जाहिद होता है और सबसे बड़ी चीज़ जो कुरान मजीद ने मोहर लगाई है वज़ादहु बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म। कुरान मजीद का सूरा है, उसकी आयत करीमा है कि अल्लाह जब किसी का इस्तिफ़ा करता है, तवज्जो कीजिएगा, जब किसी का इस्तिफ़ा करता है, चुनता है, मुंतखब करता है, तो फिर दो चीज़ों का लिहाज करता है, दो कंडीशन देखता है, दो शर्तों का लिहाज करता है। पहली शर्त इल्म और दूसरी शर्त बिल जिस्म यानी ताकत और शुजाअत। अब नतीजा ये निकला कि इस्तिफ़ा जिसका करता है, जिसे मुस्तफ़ा बनाता है, उसके अंदर सबसे बड़ी शुजाअत होती है और वो सबसे बड़ा कायनात का आलिम होता है। मैं समझता हूं तमहीद से बिल्कुल अलहदा होकर खुलासा करते हुए तमहीद का, ताकि मैं आपके मुक़द्दस जहनों तक ये मुक़द्दस
मौजूए सुखन पहुंचा सकूं और आपके जहनों तक उतर सकूं, 2 जुमलों में बात ख़त्म करना चाहता हूं। अल्लाह जिसका इस्तिफ़ा करता है वो ताहिर होता है, उसके पूरे माहौल को परवरदिगार मुस्तफ़ा बना देता है। उसके पूरे, तवज्जो कीजिए लफ्ज़ पर, पूरे माहौल को बाकायदा तरीके से ताहिर बनाता है, पूरे माहौल को। मैं इसके ऊपर जोर दे रहा हूं, आबाओ अजदाद तक को ताहिर बनाता है। उनके पास बज़ाहिर मनसब हो या ना हो, मगर वो इतने ताहिर होते हैं, इतने पाको पाकीज़ा होते हैं कि ज़बान से उनकी जो निकल जाए या वो मशीयत इलाही में ढल जाती है, या ऐसा लगता है कि वो लोहे महफूज का मुतालिया करके बोलते हैं। तो जो है बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म, पहली कंडीशन है वो सबसे बड़ा आलिम होता है। दूसरी शर्त कुरान के लिहाज से वो सबसे बड़ा बहादुर होता है, सबसे बड़ा शुजा होता है। अगर ये देखना हो कि हम किसे वली मानते हैं और किसके कलमे पे जोर दे रहे हैं सबको समझाने के लिए कि कब्ल इसके कि वहां जाके शर्माओ, हमारी जिम्मेदारी है। और सबसे बड़ी तबलीग यही है जो रसूल ने की थी। मैं क्या कह रहा हूं, आपको तवज्जो नहीं हो रहा। या अय्युहर रसूल बल्लिग, बल्लिग कहते हैं तबलीग को। सबसे बड़ी तबलीग रसूल ने जो की है वो है अली वलीउल्लाह। तवज्जो कर रहे हैं। और इस अली वलीउल्लाह को हम बताना चाहते हैं, जिसको हम मानते हैं। कुरान ने 2 शर्तें रखी हैं, इल्म में सबसे ज्यादा होगा, जिस्मानी ताकत में भी सबसे ज्यादा होगा। वो हमने पहले ही अंदाजा लगा लिया। जिसने आगोश रिसालत में आते ही काबे में कुरान सुना दिया, वो इल्म में सबसे अफजल है। और जब गहवारे में था तो वक्त का सामने अजदर आया, कल्ले अजदर में उंगलियां डालकर चीर कर बताया कि कायनात में सबसे बड़ा बात। इल्मी सबूत भी दिया, आते ही दिया, सनद ली वक्त के खातिमुन नबीयीन से। ये आपकी मोहब्बत है, यकीन माने, ज़ौक़ समात है। इंशाल्लाह आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है साथ देगी इंशाल्लाह। जब आप साथ दे रहे हैं तो जरा आवाज़ बुलंद सलवात पढ़े मोहम्मद आले। पिछले वाले हजरात पे सलवात माफ है क्या? जोर से पढ़े। जब मौला कायनात के फजाइल और चेहरा जो है ना खिलता हुआ होना चाहिए, इसलिए कि ये चेहरा जो है पूरी अक्कासी करता है अंदर के दिल की। हाँ, इससे शजरों की पहचान हो जाती है। और जो है ना, हाँ, मैं देखता हूँ जब भी विलायत का जब तस्करा ज्यादा करने लगता हूँ ना, तो बाकायदा वो चेहरा जैसे लगता है कहीं और बैठे हुए, क्या हो रहा है पता नहीं। इससे पूरा पहचान हो जाती है। तवज्जो कीजिए। असल में सिलसिला यह है कि देखिए, जब हम मिसालें देते हैं तो कुरान से इसीलिए मिसाल देते हैं ताकि विलायत सही माना में समझ में आ जाए। अल्लाह ने सूरह ताहा में जनाब मूसा का मुफस्सल तज़किरा किया है। वाक़यात नहीं पढ़ रहा हूं आपके सामने, दलील दे के गुजर रहा हूं। नबुवत का मिजाज और इस्मत का मिजाज इतना नाजुक होता है, तवज्जो कीजिएगा, कितना नाजुक मिजाज होता है कि एक लम्हे के लिए भी कुफ्र की आगोश बर्दाश्त नहीं करता। कह गया मैं, बहुत बड़ा जुमला कह गया, कसम खुदा की, बहुत बड़ा जुमला तारीख का कह गया मैं जी। कुरान मजीद है, अपनी तरफ से नहीं अर्ज कर रहा हूं। जनाब मूसा को जब अल्लाह ने उन हालात के तहत बचाने की कोशिश की, उसकी जिम्मेदारी थी। चूंकि जब वो भेजता है इस्तीफा बनाकर, जब वो मुस्तफ़ा बनाकर भेजता है,
तो उसके तहफ्फुज़ की जिम्मेदारी भी उसी पर होती। अब मेरा एक छोटा सा सवाल है, जहां जहां तक आवाज जा रही है, ये बताइए कि अल्लाह ने वही किस पर की थी? जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। एक इनके लिए सलवात पढ़ते हैं जिसने कहा है कि मूसा की मां पर ने वही की थी। जरा सलवात तो पढ़े माशाअल्लाह। तभी तो मजा आता है मजलिस पढ़ने में, जब समात बुलंद हो। तवज्जो कीजिएगा, किस पर वही भेजी अल्लाह ने? कुरान है, जनाबे मूसा की। मुसलमान सारे कहते हैं कि वही होने के लिए मासूम होना शर्त है। कुल अना बशरुम मिसलुकुम, पैगंबर ने समझाने के लिए एक दिन कह दिया, देखो मैं तुम जैसा बशर हूं। सब ने अपना भाई बना लिया। कमाल है, पैगंबर ने समझाने के लिए कह दिया कि मैं तुम जैसा बशर हूं। अच्छा, ये नहीं कहा पैगंबर ने कि तुम मुझ जैसे हो। ये नहीं कहा कि तुम मुझ जैसे हो। अना बशरुम मिसलुकुम। मैंने मुसलमानों से पूछा, अच्छा इतना बताएं, आप क्यों कहते हैं कि नबी हम जैसे? कहने लगे, हमारे 2 आंखें हैं, उनके भी 2 आंखें, हमारे 2 हाथ हैं, उनके भी 2 हाथ हैं, हमारे 2 पाँव हैं, उनके भी 2 पाँव हैं, हम बाजारों में चलते हैं, वो भी बाजार में चलते हैं। तवज्जो कीजिएगा, ये पूरे जवाबात हैं बाकायदा। मैंने कहा, ये जो आप मिसाल अगर इनसे दे रहे हैं कि आंखें हैं, चेहरा ऐसा है, तो ये पैगंबर से मिसाल क्यों दे रहे हैं? ये 2 आंखों में आपको हैवान नहीं दिखाई देते कहीं? मैं क्या कह रहा हूं? सलवात तो पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद। जी, तो जनाबे मूसा के लिए मैं गुजारिश कर रहा था कि अल्लाह ने वही किसे की। मैंने क्या अर्ज किया था पहली तमहीद के पहले जुमले में, जिसका खुलासा कर रहा हूं कि अल्लाह जब किसी का इस्तीफा करता है, मुस्तफा बनाकर भेजता है, तो पूरे माहौल को ताहिर बनाता है। पूरा माहौल इस्तीफा कर देता है। सुभान अल्लाह। माँ मासूमा नहीं है, माँ साहिब किताब नहीं है, माँ साहिब शरीयत नहीं है। अल्लाह वही कर रहा है, मूसा की माँ को कह रहा है। क्या कह रहा है? संदूक में रख दो, दरिया में डाल दो। है कोई माँ कायनात में? है कोई माँ कायनात में जो बच्चे को दुनिया में जाहिर करे और उसके बाद फिर अल्लाह के कहने से दरिया की नजर कर दे? जरूरी है कि उस औरत का यकीन इतना हो अल्लाह पर। भाई अल्लाह देख के देता है बाकायदा, शजरों को, हसब को, नसब को, सब कुछ देख कर देता है। इसीलिए तो मूसा दिया था गोद में कि बीबी का यकीन था अल्लाह की जात पर। बड़ी तवज्जो तवज्जो। इसीलिए अल्लाह ने मूसा दिया था, यकीन की मंजिलों पर फाइज थी। संदूक में डालकर, अब मौजे, जो रिवायतें हैं कि शुमाल की जानिब मौजे थी और संदूक शुमाल के खिलाफ जनूब की तरफ चला, बहाव के खिलाफ, वेव्स के खिलाफ। क्यों? क्या? इसलिए कि जो दुनिया के बहाव में बह जाए वो वहां का नहीं हो, यहां का होगा। जो हो रहा है, कसरे फिरौन से जाके टकराया संदूक। वो जो लावलत था और अपने वक्त का खुदा कहलाता था, इतना बड़ा खुदा था कि एक औलाद नहीं पैदा कर सका। तवज्जो कर रहे हैं? एक बच्चे से महरूम था। वो बैठा हुआ, ये मंजर उसने देखा गौर से कि संदूक सामने से आया, ठीक है, हाथ बढ़ाया, संदूक पीछे, फिर हटा पीछे, संदूक आगे, फिर हाथ बढ़ाया, संदूक पीछे। कई बार जब हुआ तो एक मर्तबा मोमिना आगे बढ़ी, जनाबे आसिया। बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, कसम खुदा की, तवज्जो कीजिएगा। जनाबे आसिया आगे बढ़ी और एक मर्तबा संदूक जो दूर था वो फौरन करीब आ गया। पहली मर्तबा में करीब आया और अब दूर नहीं हटा। संदूक निकाल लिया गया, खोला तो बच्चा। 70,000 बच्चे कत्ल करा चुका है फिरौन।
किसके लिए? एक मूसा के लिए। क्यों? इसलिए कि उसको किसने बताया था? किसने बताया था? नजूमियों ने बताया था कि एक मूसा आएगा। नजूमियों के कहने से काफिर फिरौन को यकीन था कि आएगा। क्या कहने? वक्त का खातिमुन नबीयीन कह रहा है मेरा आखिरी फर्जंद मेहदी आएगा। क्या कहने? बच्चों करो। ताज्जुब है, काफिर होके नजूमियों की बात पर उसे यकीन। और जनाब यहाँ तबसरे हो रहे हैं अभी तक, आएगा, पैदा हो चुका है, नहीं हुआ है, किस हालत में है, वगैरह वगैरह ले गया। अब सवाल, एक छोटा सा सवाल करता हूं, परवरदिगार ये एक अपने नबी मूसा को बचाने के लिए 70,000 को कत्ल करवा रहा है। कत्ल होना तो शहीद होता है ना, शहादत तो बहुत बड़ा दर्जा है। ये 70,000 को बचा लेना। काश आपके जहनों में मेरी ये बात उतर जाए, मैं कहां पहुंचाना चाह रहा हूं, आप कैसा कर लिया। लफ्ज शहीद अगर इतना बड़ा है तो ये 70,000 को अल्लाह बचा ले, एक मूसा को शहीद होने दे। कहा नहीं, मैं बताना चाहता हूं ये नबी की जवानी नहीं है, ये नबी का बुढ़ापा नहीं है, नबी का बचपना कितना कीमती है ये बताना चाहता हूं। हो जाए कत्ल 70,000, हो जाए कत्ल 70,000, मगर मूसा को बचाना है, नबूवत को बचाना है। पता चला तहफ्फुज़ नबूवत बहुत बड़ी मेराज है। अब जुमला कहूं, शेखुल बथा किलीदे काबा रखने वाला अबुल ईमान अबू तालिब नबी की जान को बचाने के लिए कितनी बड़ी अजीम कुर्बानी है। सलमान तो बड़े बाबा मोहम्मद। ठीक है, ले गया। जनाब आसिया सामने मौजूद है और गोदी में लिया बच्चे को। तफसीलात में नहीं जा रहा हूं। ये देखकर, चेहरा देखकर जनाब मूसा का कुछ मोहब्बत सी आई। यही कह सकता हूं, अल्फाज नहीं है, चूंकि जो मफहूम होता है उस अल्फाज मोहताज होते हैं समझाने के लिए, इफाम तफहीम के लिए। लेकिन फिरौन ने चेहरा देखा और चेहरा देखकर उसे कुछ मोहब्बत सी आई और उसने चाहा कि खुद भी गोद में ले ले। मैं ले आया मंजिल पर, उसने चाहा कि खुद भी गोद में ले ले। चेहरा देखकर मोहब्बत आई। अब जहां जहां रिवायतें आपको मिलती हो कि कोई साहब आए थे, अली का चेहरा देखते रह गए, या अली या अली या, जो पहुंच गए उनको सलाम। पता चला खाली चेहरा देखने पर मोहब्बत का इजहार नहीं होता, शख्सियत की सीरत पर चलने का नाम इजहार मोहब्बत होता है। तवज्जो फरमा रहे हैं। चुनांचे उसने जो था लिया। जनाब आसिया ने कहा ठीक है, लेना चाहता है ले ले गोद में, मैं इतनी देर से ले रही हूं, तू भी ले ले। अब जो किया वो आपके सामने। फिरौन था, काफिर था, मगर दाढ़ी वाला था। और बच्चों की आदत के मुताबिक बच्चे के हाथ चलते। बच्चों के हाथ चलते ही बच्चे का हाथ पहुंचा, दाढ़ी को मजबूती से थाम लिया और दूसरा हाथ, जो सारी तारीखें मुत्तफ़िक़ा अलैह हैं, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है, ये एक बड़ा अजीब मौजज़ा है, ये भी यहाँ कोई इख्तलाफ नहीं है, सब मुत्तफ़िक़ है कि वो मूसा का बचपना, वो एक हाथ से दाढ़ी का संभालना
और दूसरे हाथ को रसीद करना, फिरौन के मुंह पर तमाचा मारना, ये सब ने लिखा है। और जैसे ही तमाचा लगा तो उसने तड़प के कहा, आसिया, ये बच्चा मुझे मूसा लगता है। कहा, कैसी बात कर रहे हो? 70,000 तो तुमने कत्ल करा दिए और तुम्हें ये नहीं पता, नजूमियों ने ये नहीं बताया था कि वो बनी इसराइल में से नबी आएगा? कहले, हाँ ये तो है। कहा, ये तो दरिया में से आया है, संदूक में से। कहाँ की बात कर रहे हैं? इसको भी कत्ल करने के चक्कर में है? ये तो दरिया से आया, बनी इसराइल वाली तो बात है ही नहीं। क्या सुभान अल्लाह। अच्छा, अब जब यहां तक आपके अज़ान आलिया पहुंच गए तो अब तसव्वुर करें, फख्र मूसा काबे में है, गहवारे में है। अबू जहल पहुंचा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अबू जहल पहुंचा अपनी आदत के मुताबिक, आबा व अजदाद की सीरत के मुताबिक, और उसने वो अपनी हरकत चाही। बच्चे ने अंगड़ाई ली। शेर जुलजलाल ने जो तमाचा रसीद किया है, दोनों में बड़ा फर्क है, वो आप जानते हैं। और वो सबसे बड़ा फर्क खुलासा कर दूं ताकि पता चल जाए। मूसा ने तमाचा मारा था, वो तो सिर्फ हैरत में आसिया आसिया ही करता रहा, मगर जो फख्र मूसा ने तमाचा मारा तो चूंकि आदिल, खुदा का बनाया हुआ आदिल इमाम था, उसने ऐसा तमाचा मारा कि आधा अबू इधर गया, आधा जहल इधर गया। सलवात तो बड़े बाबा से बोले, मोहम्मद आले मोहम्मद। खुदा करे दुनिया से ये अबू जहल खत्म हो जाए, ये जहालतें खत्म हो जाए। इसीलिए हम ज्यादातर मौला कायनात के फजाइल पढ़ते हैं, तवज्जो कर रहे हो, ताकि जहल जो है वो दूर हो जाए। हर चीज की एक जिद होती है ना, तौरफुल अशिया पे अस्दादेहा, हर चीज जिद से पहचानी जाती है। इसलिए हम इल्म, तकवा, मौला कायनात का ज़ुहद, मौला कायनात की शुजाअत हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि ये सिफात हमारे अंदर आ जाए। जरा सलवात पढ़े बाबा से बोले, मोहम्मद मुझे ऐसा लग रहा है कुछ आप थके हुए हैं या मैं थका हुआ लग रहा हूं? बाबा से बोलो, जज़ाकल्लाह। सवाल सिर्फ मेरा एक है, इतना बता दें। जनाबे आसिया ने, चैलेंज कर रहा हूं मैं रसूल की कसम खा के बावजू, जनाबे आसिया ने कलमा किस साल में, किस महीने में, किस दिन में, किस वक्त कब पढ़ा? मैंने अर्ज किया था जुमला के नबूवत और इस्मत का मिजाज इतना नाजुक है कि वो एक लम्हे के लिए आगोश कुफ्र बर्दाश्त न कर सका। एक लम्हे में फिरौन ने मूसा को गोद में लिया और तमाचा खाया, छोड़ दिया। अब मैं कैसे अर्ज करूं आपके सामने कि 17 बरस अबू तालिब ने अपने हाथों से खिलाया, नबी को पिलाया। मोहम्मद के फिदाई, हक के दिल दादा अबू तालिब है, मौलूद हरम के किबला काबा अबू तालिब। मोहम्मद से जो मिलना है तो पहले इनके पास आओ, मोहम्मद से जो मिलना है तो पहले इनके पास आओ। मोहम्मद के मका का पहला दरवाजा अबू तालिब। बोर तो नहीं हो रहे ना? मजा आ रहा है ना? मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि जनाबे आसिया ने कलमा कब पढ़ा? तो आपको कहीं किसी भी तारीख में, अबू हुरैरा की तारीख में भी, रिवायत में, अबू हुरैरा जैसा कायनात का सबसे बड़ा झूठा, उसकी रिवायत में भी नहीं मिलेगा कि जनाबे आसिया ने कलमा पढ़ा हो। नहीं पढ़ा। सजाएं कितनी मिलती रही वो आपके सामने। रोजाना कीले जिस्म मुबारक में गाड़ना, आज़ा और जवारे को कलम कर देना, एजाज़े इलाही है।
इतनी तकलीफें बर्दाश्त करना किसका? ये तो मसलहत थी, अल्लाह से पूछिए। जनाब आसिया किस मसलहतन अपने मिशन को पूरा करने के लिए कसर फिरौन में है, वरना फिरौन वक्त की मजाल नहीं कि मस कर सके। अल्लाह जब हिफाजत करता है ना, तहफ़्फ़ुज़ करता है, इस तरह से तहफ़्फ़ुज़ करता है, लेकिन कलमा साबित नहीं है। तो अब हाथ जोड़ के मैं अर्ज करता हूं बीवी जनाब आसिया से, कलमा पढ़ लीजिए ना। कल नहीं पढ़ूंगी। मैंने कहा कमाल है, क्या कलमे से अफजल भी कोई चीज है? सारे मुसलमान दुनिया के चिल्ला रहे हैं, अब कलमा पढ़ लीजिए, बात खत्म हो जाए, लिस्ट में नाम तो आ जाएगा। मौला आपको सलामत रखे। अजब नहीं बीबी आसिया जवाब दे, उनकी फहरिस्त उन्हें मुबारक हो, मुझे कलमा नहीं पढ़ना है। मैंने कहा कमालें जिद कर रही हैं आप, अगर कलमा नहीं पढ़ा मुसलमान नहीं मानेंगे। कहा ना माने, मिशन मेरा इससे भी अजीम है। मैंने कहा क्या है? कलमा पढ़ेंगी तो क्या हो जाएगा? ज्यादा यही होगा ना कि आप शहीद हो जाएगी। शहादत बहुत बड़ा दर्जा है, फिरौन आपको कत्ल कर देगा, इतना ही तो होगा ना, दर्जे शहादत पे फाइज हो जाएंगी आप। पढ़ दीजिए कलमा। कहा नहीं, इससे ज्यादा कुर्बानी देना है। मैंने कहा वो क्या? कहा कलमे को पालना है। ज्यादा कुर्बानी देना है, और वो कुर्बानी ये है कि मुझे कलेमा गोद में पालना है। सुभान अल्लाह। पता चला कि एक होता है कलेमा पढ़ना और एक होता है कलेमा पालना। जिसने एक कलेमा पाला उसे आसिया कहते हैं। जिसने एक कलमा गोद में खिलाया, पाला, परवरिश किया, उसे आसिया कहते हैं। और वो इतनी साहिबे ईमान बीबी कि अल्लाह से कहे रब्बिब्न ली इंदका बैतन फिल जन्ना, एक परवरदिगार जन्नत में मेरा घर बना। अल्लाह फौरन जवाब देता है, बीबी जितना घर चाहिए जन्नत में मौजूद, जन्नत तेरे लिए, जन्नत तेरे मानने वालों के लिए। बड़ी तवज्जो, कलमा नहीं पढ़ा, कलमा पाला। तो जिसने एक कलमा पाला उसका आलम तो ये है, और जिसने दो कलमे पाले हो उससे पूछा जाएगा कि तुमने कलमा पढ़ा कि नहीं पढ़ा। हिम्मत हो तो आसिया के लिए लिखो कुछ, अगर तुम मुसलमान रह गए तो बात है। चैलेंज कर रहा हूं मैं सारी दुनिया इस्लाम को, सारे हाफिजाने कुरान को, सारे हुज़ाते इल्मिया को, लिखो अगर तुम में ताकत है। कलमा नहीं पढ़ा आसिया ने, लिखो कि मुसलमान नहीं है हिम्मत नहीं। तो फिर कैसे जुर्रत होती है तुम्हें? सिर्फ बुग़्ज़े अली में, सिर्फ बुग़्ज़े अली में, वरना कुरान तो तुम्हारे सामने आ गया। दलील कुरान से हमने दे दी कि जो कलमा पालते हैं उनसे नहीं पूछा जाता कलमा कब पढ़ा। हमारे यहाँ कलमा रस्म खानी उनके यहाँ होती है जो मुसलमान होते हैं। ये रस्म कलमा खानी तो उनके यहाँ होती है जहां बुत परस्ती रही हो पहले से, उनसे नहीं पूछा जाता जी। तो सिलसिला ये अपने मकाम पर गुजारिश कर रहा था मैं कि अल्लाह ने अपने मकाम पर जिसको इस्तीफा किया है उसके पूरे माहौल को मुस्तफ़ा बना देता है, सबको ताहिर बना देता है। छोटी सी मिसाल एक और दे देता हूँ इसी दरमियान में, चूंकि एक रब्त कलाम आ रहा है। सूरह फील आप पढ़ते हैं, हैवानों में सबसे बड़ा फील है ना,
सबसे बड़ा जानवर। फील समझ गए ना, हाथी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफा फ़अला रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन माकूल। बराबर। अल्लाह कहता है अलम तरा कैफा, क्या तुमने नहीं देखा? तुम्हें आंखें दी हमने, तुमने नहीं देखा हाथियों वाले लश्कर का हमने क्या किया? कहां आए थे ये मुकाबले के लिए? बैत के मुकाबले में। कहां आए थे मुकाबला करने के लिए? हाथियों पर सवार होके बैत को मिसमार करने के लिए। नतीजा हमने क्या किया? हम ये नहीं देखते कि कितने बड़े हो तुम, हम ये नहीं देखते तुम्हारी तादाद कितनी है, कितनी बड़ी बड़ी सवारियां तुम्हारे पास है, हम ये नहीं देखते। हम मुकाबले में तैरन अबाबील भेज देते हैं और हम बड़ों बड़ों का सर कुचलते हैं छोटी छोटी ताकतों से। नमरूद को हमने मच्छर से मारा। पूरा कुरान मजीद है हमारे सामने। हाथियों का लश्कर लेकर आ गया। तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील, कंकरी छोटी छोटी अबाबील ने अपने दहन में, चोंच में और अपने पंजों में ली और डालना शुरू कर दी। सवाल, किसके दौर की बात है? कोई नबी है? नहीं। कोई इमाम है? नहीं। कोई साहिब किताब है? नहीं। कोई साहिब शरीयत है? नहीं। अल्लाह जिसका इस्तिफा करना चाहता है, पूरे आबाओ अजदाद का माहौल ताहिर, पूरे घर को मुस्तफा बना देता है। सुभान अल्लाह। कौन है? किसका दौर है? जनाबे अब्दुल मुत्तलिब का दौर है। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब का नाम इसमें मुबारक न 1,24,000 अंबिया में है, न 313 रसूलों में है, न 12 इमाम में है, न 5 पंजतन में है, न 5 उलिल आज़म में है, न कोई सहीफा उतरा, न कोई किताब उतरी, न कोई आयत आई, न कोई जिब्रील ने आके सनद दी। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब के जो उस नूर को तहम्मुल किए हुए है, उस नूर मुस्तफा को मुतहम्मिल किए हुए है, अब्दुल मुत्तलिब के सामने मुकाबला हो रहा है। क्यों? अल्लाह के बैत के मुकाबले में बैत बना दिया और सबको जोर दिया गया बाकायदा। देखिए दुश्मन की चालें कैसी होती हैं। मुकाबले पर घर बनाया, नाम रखा गिरजा। तर्जुमा यही हो सकता है हिंदुस्तानी भाषा में हमारी। बहरहाल, और उसके ऊपर जोर दिया कि सबके सब इधर जाएं, इधर ना आए, चूंकि इस बैत की निस्बत अल्लाह की तरफ थी। जो हुआ हाल वो आपके सामने। उसने सबसे बड़ा काम यह किया, यमन का जो बादशाह था अब्राहा, उसने सबसे बड़ा काम यह किया कि जनाब अब्दुल मुत्तलिब के 40 ऊंट वो गिरफ्तार कर लिए, पकड़ लिए। ये भी एक दुश्मन के यानी एक वाक़े को किस तरह से नस्ब किया है कि जो लोग ये कहते हैं बड़े गरीब और फकीर खानदान में से नबूवत आई है। सब खुदा की तरह देखे तो सही। ये देखिए अल्लाह किस तरीके से महफूज करता है, फजाइल को किस तरह से लाता है क़यामत तक के लिए। जनाब अब्दुल मुत्तलिब के शख्सी 40 ऊंट गिरफ्तार कर लिए उसने। क्यों? ताकि जब 40 ऊंट पकड़ लिए जाएंगे तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब की चुके बिजनेस प्रॉब्लम जो है हो जाएगा, तिजारत का मसला हो जाएगा, तो ये खुद ब खुद जो है झुक कर चले आएंगे मेरे यहाँ। लेकिन जनाब अब्दुल मुत्तलिब बजाय इसके कि बैत इलाही पर हमला करने के लिए अब्राहा अपने पूरे लश्कर के साथ खत्म करने के लिए आ जाए और जनाब अब्दुल मुत्तलिब आके एतराज करते कि भाई किलीद बरदार मैं हूं, इंतजाम मेरे जिम्मे है, मुतवल्ली मैं हूं, इस घर की बचाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, चाहिए था ना। नहीं गए जनाब अब्दुल मुत्तलिब। मगर जब अब्राहा ने 40 ऊंट पकड़ लिए तो अब जनाब अब्दुल मुत्तलिब जो है वो गए और उसने पहले एतराज ये किया कि भाई कमाल है, मैं आप जिसे बिलीव करते हैं अल्लाह को, उसके घर को खत्म करने के लिए आया हूं, तो आप पे कोई असर नहीं हुआ।
आपके 40 ऊंट पकड़ लिए मैंने तो आप आ गए सिफारिश के लिए। क्या जुमला कहा है, कसम खुदा की है मुसलमानों में ताकत कि कहें कि ये मुसलमान नहीं है, कहें कि साहिब ईमान नहीं है। देखो फतवा, हिंदुस्तान में एक बाबरी मस्जिद के ऊपर जो मुसलमान ना बोले, जो मुफ्ती ना बोले, सारे के सारे मुसलमान फहरिस्ते इस्लाम से उसे निकालने को तैयार। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कह रहे हैं मैं इसके बारे में नहीं आया हूं, मैं अपने 40 ऊंटों के बारे में आया हूं। है किसी में हिम्मत कहे अब्दुल मुत्तलिब ये क्या कर रहे हो, ईमान के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है, कुरान के खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ है? नहीं कहता कोई। क्यों? इसलिए कि जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने एक जुमला कहा। अबराहा ने जब एतराज किया, अबराहा ने कहा मुझे बड़ी उम्मीद थी आपसे कि आप अल्लाह के घर की सिफारिश करने आएंगे मुझ तक, और आप आए अपने ऊंटों के लिए। कहा अना रब्बुल इबिल व रब्बुल बैत अल्लाह, मैं ऊंटों का मालिक हूं, बचाने आ गया। बैत लावारिस नहीं है। इसी पे तो गुफ्तगू है हमारी। वो कौन है वारिस जिनको अल्लाह ने इस तरीके से बनाया है कि वो हर दौर में हिफाजत और तहफ्फुज करते हैं अपने वक्त की। वो बैत लावारिस नहीं है, वो बचाएगा। कितना बड़ा ईमान है कसम खुदा की। क्या कहा? वो बचाएगा। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल कर रहा हूं, कैलगरी में खुदा ना खास्ता किसी एक मस्जिद के ऊपर कोई हमला होने लगे और आपको ये खबर मिले कि फला मस्जिद शहीद होने वाली है, तो आप आराम से सर्दी के मौसम में लिहाफ और कंबल तान कर सोते रहेंगे? या इस खबर के ऊपर कुछ होगा, खून में हरकत आएगी, कुछ ना कुछ करने पे मजबूर होंगे, सबको खतरा महसूस होगा ना? लेकिन जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने क्या किया? कुछ किया नहीं। जब ऊंट पकड़े गए तो कहा कि मैं ना रब्बुल इबिल व रब्बुल बैत अल्लाह। है ना, मिजाज इंसान का ये है कि जब वो अल्लाह के घर पे बात आती है तो हर इंसान बोलता है, मगर जनाब अब्दुल मुत्तलिब का यकीन कामिल और ईमान बिल गैब। मुलाहिजा फरमाएं, नबी ना होते हुए, इमाम ना होते हुए, साहिब किताब ना होते हुए फरमाया कि वो बचाएगा। और उसके बाद जब वहां से निकले तो अपने बेटों को पुकारा, करीब आओ, और पहाड़ के करीब आने के बाद कोहे अबू कुबैस की तरफ इशारा किया, फर्जंदो जरा देखो, गौर से देखो, अजाब इलाही कितनी दूर है। और अब जो आसमान की तरफ निगाह की तो झुंड दिखाई दिए, अबाबील के आते हुए झुंड दिखाई दिए। बच्चों ने आकर बताया, हुजूर अल्लाह की तरफ से कुछ परिंदे आ रहे हैं। तो एक मर्तबा का सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये कौन है? जनाब अब्दुल मुत्तलिब। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, ये यहां तक तो मैंने पढ़ दिया, नतीजा निकालिए बात का। जनाब अब्दुल मुत्तलिब को क्या इल्म गैब था? जनाब अब्दुल मुत्तलिब को क्या इल्म गैब था? क्या अजाब आने वाला है, परिंदे आएंगे? कोहे अबू कुबैस तक दिखाया, बुलंदी पे चढ़ो और जल्दी देखो आ रहा है कि नहीं अल्लाह की तरफ से अजाब। गौर से देखो, आसार तो ये बता रहे हैं, जो भी आपने अलिफ से लेके ये तक तमहीद सुनी, आसार ये बता रहे हैं कि लफ्ज ब लफ्ज जनाब अब्दुल मुत्तलिब से जैसे राज और नियाज की बात हो चुकी, सारी गुफ्तगू हो चुकी। तो आसार ये बता रहे हैं कि जनाब अब्दुल मुत्तलिब वाकिफ थे कि अजाब इलाही आएगा। तो अगर वाकिफ थे तो इल्म गैब हुआ। और कमाल ये है कि गैर मासूम का इल्म गैब मानने को तैयार हो, मोहम्मद मुस्तफा का इल्म गैब मानने को तैयार हो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे बुलंद सलावत। इंशाअल्लाह कल समाप्त फरमाएंगे इस सिलसिले को, आप कुरान और वारिसाने कुरान के उस सिलसिले को जो उस ज़िम्न में गुफ्तगू हमारी दरमियान में जनाब ईसा और जनाब मरियम की बाकी है।
चूँकि आज अल कलाम या जुरुल कलाम, और मुझे वो भी याद है कि मुझे आज एक ख़ास मौजू के लिए कहा गया था, मगर मैं समझता हूँ कि उसका भी टाइम नहीं रहा। इंशाअल्लाह कल मुझे याद है, आपका चेहरा देख के मैं याद कर रहा हूँ। ज़रा आवाज़ से बोलें सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। वारिसाने कुरान हर दौर में, वारिसे कायनात, वारिसे इस्लाम, वारिसे ईमान, वारिसे काबा, वारिसे कुरान, वो अपनी जिम्मेदारी समझता है तहफ़्फ़ुज़ करना। दुनिया मिलकर कुछ भी कर ले, बाल बीका नहीं कर सकती। एक ही शख्सियत कायनात में हो और उसका एजाज मुलाहिज़ा फरमाए। मैं रब दे रहा हूँ, उसका एजाज मुलाहिज़ा फरमाए। अमल अपनी जगह पर होता है, तकवा अपनी जगह पर होता है, इल्म अपनी जगह पर होता है। खाने काबा के गिर्द दुनिया के बड़े से बड़े पढ़े लिखे अफराद और इबादत गुजार मौजूद हैं। चूँकि मक्के में कहत पड़ गया, मक्के में कहत पड़ गया, बारिश नहीं होती, पानी नहीं बरसता, एक तड़प है लोगों में, बेचैन है, गिड़गिड़ा रहे हैं खाने काबा का पर्दा पकड़ पकड़ कर, या अल्लाह रहमत नाजिल कर दे, या ग़ियास अल मुस्तग़ीसीन, या ग़ियास अल मुस्तग़ीसीन, मगर बारिश नहीं होती। जब थक गए लोग तो हार के वारिसे काबा की तलाश हुई। वारिसे काबा उस वक्त के इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयदुस साजिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और आपके सामने आके हाथ जोड़े सबने, कहा सरकार आप वारिसे काबा हैं, आप वारिसे कुरान हैं, हम मरे जा रहे हैं, तशनगी का आलम है, ज़मीन फट रही है, अज़ाब इलाही है, सरकार दुआ कर दीजिए। इमाम ने अपने जद का अमामा, अपने जद की अबा दोष पे डाली, उसी अंदाज से जैसे पहला अली चल रहा था, उसी अंदाज से ये दूसरा अली काबे की तरफ बढ़ा। लग ऐसा रहा था कि ये काबे की तरफ बढ़ रहा है, मगर देखने वालों ने मुशाहिदा किया कि जैसे खुद काबा सिमट कर खुद इमाम की तरफ बढ़ रहा था। इमाम आगे बढ़े और एक मर्तबा भरे हुए मजमे से जो जुमला कहा है वो सुन लें। आपने फरमाया कि क्या तुम में से कोई ऐसा नहीं कि जिससे माबूद मोहब्बत करता हो? क्या तुम में से कोई ऐसा नहीं कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो? क्या कसम खुदा की जुमला है। इसकी तफसीर सुनिएगा इंशाअल्लाह, अगर कल याद रहा मेरी जुमला, तफसीर सुनिएगा। क्या तुम में से कोई ऐसा नहीं जो अल्लाह से मोहब्बत करता हो? क्या कोई ऐसा नहीं कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता हो? सब फिर रोने लगे। सरकार हमने अपनी पूरी मेहनत कर ली, मगर मशीयत इलाही को जोश नहीं आता, इस्तिग़फ़ार पढ़ लिए कबूल नहीं होता। इमाम ने बड़ा अजीब जुमला कहा है, लंबी चौड़ी दुआ नहीं पढ़ी। वो इमाम सज्जाद के जिसकी सहीफ़े कामिला, इंजील अहले बैत, ज़बूर आले मोहम्मद, जिसकी दुआएं एक एजाजी कैफियत रखती हैं कायनात में, अपने वक्त की जुल्फ़कार है, वो सहीफ़े कामिला का मालिक, वो लंबी चौड़ी दुआ नहीं पढ़ता, वो सिर्फ एक जुमला कहता है। खाने काबा के पर्दे को पकड़ा और एक मर्तबा का इलाही व सैयदी व मौलाई, तुझे इस अली से अगर मोहब्बत है तो ये सब बगैर पानी के तरस रहे हैं। अभी जुमले पूरे नहीं हुए। तुझे अगर इस अली से मोहब्बत है, सज्जाद से मोहब्बत है, अभी जुमले दुआ के पूरे हुए ही नहीं। बादल सिमट कर आए और बारिश बरसने लगी और इतना पानी बरसा कि तड़प के पूरा मक्का फिर वारिसे काबा के पास आया कि सरकार सब कुछ डूब रहा है, इतना पानी हो गया है।
कि हम पानी पानी हो गए। फिर वारिस काबा को कहना पड़ा, तब जाकर के पानी रुका। बस मैं पढ़ चुका मजलिस, आप मुतवज्जे हो गए। यानी वारिस काबा इतनी एजाजी कैफियत रखता है कि खाली अगर यूं कह दे कि परवरदिगार तुझे सज्जाद से जितनी मोहब्बत है तो जो चाहता है वो हो जाता है, मगर न जाने अपनी बहन की प्यास को न बुझा सका। हाय सज्जाद की गुर्बत, बहन सकीना अल्लाह ताश अल्लाह ताश, नन्ना सा मुजाहिद अली असगर प्यास के मारे दुनिया से गुजर गया। अभी आपने मरसिया समाप्त फरमाया और जहां से छोड़ा है मरसिया वहीं से मैं मुकम्मल करता हूं 2 जुमलों पर। दरबार में इमाम सज्जाद का बाबा का सर कटा हुआ रखा है। अल्लाह ना दिखाए किसी बेटी को अपने बाप का कटा हुआ सर। यजीद फासिको फाजिर मलून वो पूछता है सकीना से, क्या पूछता है? मैं क्या देख रहा हूं? ये एक बच्ची अपना पांव एक उठाती है रख देती है, दूसरा पांव उठाती है रख देती है, क्यों? मरसिया में आपने ये भी सुना कि एक रसन में 12 कैदी थे, लेकिन हाथ जोड़ के अर्ज कर रहा हूं, मुझे माफ कर देना, करबला से जब चली थी तो 64 थी, 48 बच्चे थे, 64 बीबियां थी। ये क्या है? एक रसल में 12 कैदी, बाकी कहां गए? अजरकुम अल्लाह। अल्लाह आपको कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत के। अल्लाह इन आवाजों पर रहमत नाजिल करे। सलामत रहो, सलामत रहो। अल्लाह अकबर। सकीना सामने मौजूद, इसकी रसन खोल दी जाए। रसन खुली, क्या रहम आ गया बच्ची पर? नहीं। करीब बुला के एक मर्तबा पूछता है, क्या पूछा? अपने बाबा से मोहब्बत है, तुम्हारे बाबा भी तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं? बच्ची गर्दन हिलाती है, हाँ मेरा बाबा मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। तुम भी अपने बाबा को चाहती हो? कमाल है, तुम्हारे बाबा आए हुए हैं और तुम्हें पता भी नहीं है। क्या करते थे तुम्हारे बाबा? अब बच्ची 4 साला, सितम उठाए हुए, जुल्म सहे हुए, प्यासी, अल्लाह अकबर जुमले कहती है, मेरा बाबा मुझे खाना खिलाता, मेरा बाबा मुझे सीने पे सुलाता, मेरा बाबा मुझे बहुत, कायनात में किसी को इतना प्यार किसी के बाप ने नहीं दिया जितना बाबा मुझसे प्यार करता। इस तरह से बयान करता जा रहा है कि इतने में यजीद मलून ने उसको उठाया, रूमाल ढका हुआ, बिला तशबीह रूमाल ढका हुआ, और एक मर्तबा मलून कहता है ये मैंने ताजा खुरमे मंगवाए हैं, और एक मर्तबा खुद ही रूमाल को हटाता है। रूमाल हटा, मैंने कहा ना, अल्लाह न दिखाए किसी बच्ची को बाप का कटा हुआ सर। रूमाल हटा, बाप का कटा हुआ सर सामने। सकीना तड़प के एक मर्तबा आगे बढ़ी, बाप को लिपटाना चाहा। मलून दरमियान में हायल हुआ, नहीं तुम अपने बाबा का सर नहीं ले सकती। तड़पी हुई बच्ची अपने बाप की मोहब्बत में बिलबिलाने लगी, चीख पुकार करने लगी। तो एक मर्तबा जालिम कहता है मुझे मोहब्बत का इम्तिहान चाहिए पहले, कि तुम्हारा बाप भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, तुम भी मोहब्बत करती हो। अगर मोहब्बत है बाप और बेटी के दरमियान में तो तुम यहीं से दूर से आवाज दो, ताकि तुम्हारे बाप का सर खुद ब खुद तुम्हारी गोद में आ जाए। पढ़ चुका मैं मजलिस, तुम भी साहिबाने औलाद हो, तुम्हारे घरों में भी छोटी छोटी बेटियां हैं, मेरी माए बहनें भी आई, अल्लाह तुम्हारी गोदियों को आबाद रखे। मगर रबाब की गोद उजड़ गई। जब भी बच्चों की शक्ल देखा करो, शहजादी रबाब का मातम कर लिया करो। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। एक मर्तबा जालिम कहता है मुझे चाहिए कि मोहब्बत का इम्तिहान हो,
तो एक मर्तबा सकीना ने करबला का रुख किया, फिर नजफ का रुख किया, कुछ जुमले कहे, जला हुआ दामन एक मर्तबा फैलाया, आवाज दी बाबा सकीना से मोहब्बत है ना, तो जालिम मोहब्बत